नमस्कार बच्चों, शिवांश मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। ये सभी क्वेश्चन अलग अलग कंसेप्ट पर आधारित हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं सभी बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 एसएससी सीपीओ 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। इसको a मान लेते हैं तो ये पूरा हो गया हमारा a क्यूब। इसको b मान लेते हैं तो ये पूरा हो गया b क्यूब। ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर और ये हो जाएगा ab। अब यहां से हमारी क्या इक्वेशन निकल के आ रही है, आइए देखते हैं। यहां से हमारी इक्वेशन बन रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। आइए रखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। इससे हमारा ये कट गया, क्या बचा? ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने? 3.254, बी की 0.746। आइए करते हैं माइनस 3.254 0.746 हो जाएगा 8 0 ये 5 2.508 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एसएससी सीएचएसएल 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन दी गई है, 381 को a मान लेते हैं तो ये, और 119 को b मान लेते हैं तो ये क्या बन गया? बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर। यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, आइए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमारी इक्वेशन में क्या हो रहा है? इसका प्लस और इसका प्लस, इन दोनों का प्लस हो रहा है, यानी कि तो प्लस कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में। प्लस ये करते हैं कि हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारी इक्वेशन में क्या है? ऊपर क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस ऊपर वाली इक्वेशन की जगह हम 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। आइए रखते हैं, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, नीचे भी हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इससे हमारा ये कट गया, क्या बचा? 2 बचा, तो हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। 0.09 को a मान लेते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया? ये हो गया a स्क्वायर। 0.04 को b मान लेते हैं, तो ये पूरा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ तक b स्क्वायर। 0.16 को c मान लेते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया c स्क्वायर। ये हो जाएगा 2ab, तो ये पूरा हो जाएगा 2ab। इसी प्रकार ये हो जाएगा 2bc और ये हो जाएगा 2ca। अब नीचे क्या बन रहा है देखते हैं। 0.3 क्या होगा? ये हो जाएगा 0.09। इसी प्रकार ये हो जाएगा 0.04, ये हो जाएगा 0.16। 0.09 को क्या माना था हमने? a माना था, तो ये a की वैल्यू है। 0.04 को क्या माना था? b माना था। और 0.16 को c माना था, ये c हो गया। अब यहां से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है? आइए देखते हैं। ये हो रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca अपॉन a प्लस बी प्लस सी। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इस ऊपर वाली इक्वेशन की जगह हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो आइए रखते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी
इससे हमारा ये कट गया, क्या बचा, a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू क्या मानी थी, 0.09, बी की वैल्यू क्या मानी थी, 0.04, सी की वैल्यू 0.16। निकाल लेते हैं, 9, ये 2, ये हो जाएगा 0.29। 0.29 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। 58 को a मान लेते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, 25 को b मान लेते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। इसी प्रकार 26 को x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 15 को y मान लेते हैं तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब यहां पर ये क्या फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, ये होता है a माइनस। इस फॉर्मूले का यूज करके a की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए निकालते हैं। ये हो जाएगा a प्लस बी यानी 58 प्लस 25 हो जाएगा 83, 58 माइनस 25 हो जाएगा 33 अपॉन 46 प्लस 37 a प्लस बी, ये हो जाएगा, ये भी 83 हो जाएगा। 46 माइनस 37 ये 9 हो जाएगा। 83 से 83 कट गया, ये हो जाएगा, ये 3, ये हो जाएगा 11। तो a की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 11 अपॉन 3। इसी प्रकार b की वैल्यू निकाल लेते हैं। 26 प्लस 15 हो जाएगा 41 और 26 माइनस 15 ये हो जाएगा 11। 56 प्लस 25 a प्लस बी 71 और 56 माइनस 15 ये हो जाएगा 41। इस 41 से 41 कट गया, b की वैल्यू आ गई 11 अपॉन 71। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 अपॉन बी माइनस 20 अपॉन ए। आइए निकालते हैं, 1 अपॉन बी माइनस 20 अपॉन ए। 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या निकाली है हमने, 11 अपॉन 71 माइनस 20 अपॉन ए की वैल्यू क्या निकाली है, 11 अपॉन 3। ये 71 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 71 अपॉन 11 और ये 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 11। 11 का एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 71 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 11 अपॉन 11, ये कट जाएंगे तो 1 बचा, 1 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी सीएचएसएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं।
17 को ए मान लेते हैं, 7 को बी मान लेते हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्यूब, ये हो जाएगा बी क्यूब। इसी प्रकार ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, और 119 को क्या लिख सकते हैं, होता है 19 × 7, ये ए बी हो जाएगा ए बी। यहां से हमारी इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, आइए लिखते हैं, ये 4 ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं, क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर भी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इधर भी है। आइए रखते हैं 4 ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, अब ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे हमारा ये कट गया, क्या बचा 4 ए माइनस बी। ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने 17, बी की वैल्यू मानी थी 7। आइए रखते हैं 4 17 माइनस 7 4, ये हो जाएगा 10 40 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी CHSL 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए बच्चों समझते हैं। इस इक्वेशन का मान हमें निकालना है। 0.008 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं, 4.2 को ए मान लेते हैं, ये ए, और 0.2 को बी मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये बन गया ए क्यूब, तो ये बन गया बी क्यूब। अब नीचे क्या बन जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी। अब यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, आइए लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, आइए लिखते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए रखते हैं, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। इससे हमारा ये कट गया, ए माइनस बी बचा, ए की वैल्यू क्या मानी थी 4.2, 4.2, बी की वैल्यू 0.2,
माइनस कर लेते हैं, 0 4 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। फोर की पावर ए प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 की पावर ए इंटू 4 की पावर 4 माइनस 5, और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर ए 4 स्क्वायर अपॉन ये 15 4 की पावर ए माइनस ये क्या हो जाएगा 4 की पावर ए। अब यहां से ऊपर 4 की पावर ए 4 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 4 की पावर ए 4 स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2 और इसमें बचेगा 5। यहाँ भी 4 की पावर ए को कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी ये बचेगा 15 और ये इसमें बचेगा 4। आइए देखते हैं 4 की पावर ए से 4 की पावर ए कट गया, क्या बचा 4 की पावर 2, यहाँ हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5, नीचे 15 माइनस 4, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 यानी कि 16, और यहाँ हो जाएगा ये 11, नीचे भी 11, 11 से 11 कट गया, 16 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर प्लस कर लो, ये प्लस है, ऊपर वाली इक्वेशन में यहां पर प्लस है, प्लस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एसएससी फेस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, इसी साल आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं। इसको ए मान लेते हैं, ये पूरा क्या हो गया, यहां से ये हो गया ए क्यूब, इसको बी मान लेते हैं, ये पूरा क्या हो गया, ये हो गया बी क्यूब, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी। अब यहां से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, हमारी इक्वेशन बन रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये और ये सेम है। आइए रखते हैं ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस ए बी बी स्क्वायर। इससे हमारा ये कट गया, ए प्लस बी बचा है। ए की वैल्यू क्या मानी थी हमने? ए की वैल्यू मानी थी 12.43 और बी की वैल्यू मानी थी 19.57। ऐड कर लेते हैं, 0 0 ये 2 32 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 एसएससी सीपीओ 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। लेटेस्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आइए सॉल्व करते हैं। 275 को क्या मान लेते हैं? इसको ए मान लेते हैं। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो जाएगा ए क्यूब। 725 को बी मान लेते हैं, ये पूरा हो जाएगा बी क्यूब। इसी प्रकार नीचे ये हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी और ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी। इसको भी ऐसे कर लेते हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया ए क्यूब, ये बी क्यूब, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। अब यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्या होता है ये देखते हैं। इक्वेशन बना लेते हैं पहले। क्या बन के आ रही है? इक्वेशन हमारी बन के आ रही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। और उधर क्या बन रही है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह हम ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। आइए रखते हैं, यहां लिखते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी प्रकार इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह हम ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी।
अपॉन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इससे हमारा ये कट गया, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस की ए की वैल्यू कितनी है, 275, यहां कर लेते हैं 275 प्लस बी 725, ऐड कर लेते हैं, ये हो गया, सॉरी 0, ये हो गया 1000। ए माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये किसकी वैल्यू है, ए प्लस बी की, ए माइनस बी की निकाल लेते हैं। ए कितना माना था, 275, और बी कितना माना था, -725, 725 कर लेते हैं, क्या जाएगा, माइनस का 450। ए की वैल्यू कितनी निकाल ली हमने, ए की वैल्यू आई हमारी 1000 और ए माइनस बी की वैल्यू आई -450, ये हो जाएगा -450 माइनस का 4,50,000, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर आ गया। आइए बच्चों देख लो, चलिए चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 एसएससी फेस 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में आइए देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर हम इसको a मान लें तो ये a क्यूब हो जाएगा, इसको b मान लें तो ये b क्यूब हो जाएगा, इसको c मान लें तो ये c क्यूब हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3abc। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 3a। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, लेकिन हमारी इस इक्वेशन में यहां पर प्लस आ रहा है, तो कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज नहीं हो पा रहा है। तो हमने तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन हमारी इक्वेशन में क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो ये फॉर्मूला तो फेल हो गया। अब कैसे करेंगे, अब इसको क्यूब से ही कर लेते हैं, इनका क्यूब निकाल लेते हैं। इसका क्यूब निकालेंगे तो 0.2 का क्यूब क्या होगा, 0.008। इसका क्यूब निकाल लेते हैं तो जाएगा 0.027। इसका क्यूब निकालते हैं जो हो जाएगा 0.125। 3abc के वैल्यू अलग निकाल लेते हैं, 3 a की वैल्यू 0.5, b की 0.7, c की 0.8, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 84
0.8403 ABC की वैल्यू निकल के आ गई 0.840। ये तो हमारा किसी काम का नहीं बचा, तो आइए अब रखते हैं 0.008 0.027 0.125 0.840। हाँ सर 2, ये भी 0, ये 0। 1 हमारा आंसर आ गया। 1 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया गया था हमें, इसमें कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई मेथड से कर लिया। सिंपल सा इनका क्यूब रूट निकाल लिया और सभी को ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। क्योंकि कोई फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पा रहे थे, हमें पता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, लेकिन हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc। तो ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंट हो रहे थे, इसलिए हम इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाए, इसलिए इसको सीधा सीधा हमने ऐड करके कर लिया। बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।